नवी मुंबई के सानपाड़ा सेक्टर 7 स्थित पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हो रहे रीडेवलपमेंट को लेकर पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रहवासी प्रज्ञेश गौड़ी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद में प्रज्ञेश गौड़ी ने सोसाइटी में हो रहे रीडेवलपमेंट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम, मेरा इसमें एक सिंपल मुद्दा है कि जो भी प्रोसेस आज की तारीख में मिसयूज किया जा रहा है अथॉरिटी से, वो ना हो। रीडेवलपमेंट हो, कायदे से हो। जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके राइट्स को कोई कोई धक्का ना लगे, ये इसका मुद्दा है। अभी आप खुद देख रहे हैं, जब मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया तो कैसे रह रहा महानगर पालिका सीट को इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को बाईपास कर रहे हैं। सोचिए, ये तो हमारा सेल्फ है, हमारा कुछ तो स्टैंड है। बिल्डर डिवीजन में नॉर्मल आदमी का क्या हाल होता होगा। ये 4951 के आड़ में जो मिसयूज हो रहा है, जो रूल्स का मिसगाइडिंग हो रहा है, उसको रोकना मेरा उद्देश्य है। ये जो रीडेवलपमेंट जो प्रोसेस हो रहा है मेरे बिल्डिंग का, ये सेक्टर 7 सानपाड़ा पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नंबर 3 का है। और 2015 से इनका प्लानिंग था। 2018 में C1 डिक्लेयर करवाया। तभी तो ये ऑफिस में अधिकारी जो भी था, वो हमको उससे अवगति नहीं। जो हुआ वो अलग, वो हो गया, बीत गई, बात गई। बट मेरा मुद्दा इनके साथ तब शुरू हुआ जब ये लोगों ने मुझे MOU साइन करने बोला घर खाली करने के लिए, जिसमें लीज डीड और रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास नहीं था। मैंने मांगा तो नहीं दे रहे थे। और MOU में एक दूसरी एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, पर उसका कॉपी नहीं दे रहे। अगर एक सिंपल सा है, मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ, उसमें मुझे अगर सेकेंडरी लीगल डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है तो उसका कॉपी मेरे पास होना मेरा मौलिक अधिकार है, वो नहीं मिल रहा था। इसके लिए मेरा उनसे प्रश्नोत्तर चालू हुआ। और जब ये लोगों ने MOU साइन किया, वो जो डॉक्यूमेंट की ये बात करें, वो तभी एग्जिस्ट नहीं होता था। अगस्त 2023 में MOU साइन हुआ है, सितंबर 23 में। और वो जो डॉक्यूमेंट है बना है, जो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो दिसंबर 2023 में बना है। तो ऑन द लीगल ग्राउंड MOU जिन्होंने साइन किया है वो भी एक करेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रूव होता है। ये मेरा मुद्दा है कि लोगों का लीगल राइट सेव करो। जो आज चुप बैठे हैं उनको पता नहीं है उनके साथ क्या गलत हुआ है। ये करने के बाद अगर प्रोसेस में इनका सबका राइट सिक्योर हो जाता है तो मेरा विजय है। मेरा अकेले का उसमें कुछ नहीं है। नहीं, मैंने घर सामान रखा था, मैं टेम्पररी शिफ्ट हो गया था पालिका को सपोर्ट करने, क्योंकि बिना लाइट पानी के आदमी कितना टाइम निकालेगा। मेरे भी सीनियर सिटीजन फादर मदर है, उनका हेल्थ इश्यू होने लगा, इसके लिए मेरे को खाली करना पड़ा। नहीं तो मैं जिद पे बैठा भी रहता शायद, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने 5 में 4.5 पौने 5 महीने निकाले हैं। अप्रैल में मेरा लाइट पानी गैस काटा है। और ये अधिकारी इतने हवा में है कि बोलते कि 1135 कोर्ट ऑर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो सर, महानगर पालिका जब 1135 कोर्ट ऑर्डर रेफरेंस लिख के लोगों को बोलता है कि हम आपको खाली करना पड़ेगा, तो उसका कंप्लायंस तो करो। हम तो कंप्लायंस मांग रहे थे ना। हम बोलते हैं आप लीगली कंप्लायंस पूरा करके हमको सर्टिफिकेट दो। जो 2015 का GR है वो क्लियरली बोलता है लोगों को खाली करने से पहले महानगर पालिका को हर बंदे का जो भी टेनामेंट है उसका जो राइट्स है उसको सिक्योर करने का लेटर जारी करना है। उसके बाद इविक्शन प्रोसेस करना है। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, जिसमें इविक्शन एंड डेमोलिशन गाइडलाइन है, उसका कोई प्रोसीजर नवी मुंबई महानगर पालिका फॉलो नहीं कर रहा है। ये मुद्दा है। अगर मेरा घर मेरे सामान के साथ तोड़ा, उसका क्या वीडियो प्रूफ है? मेरे पास वीडियो प्रूफ है क्या सामान था। एक दिन पहले मैंने उसका फेसबुक लाइव किया था। उसके बाद भी इन्होंने जबरदस्ती तोड़ा। महानगर पालिका के अधिकारियों को अंदर नहीं छोड़ा, उसका वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन लोगों ने काम रुकाया। सेम डे में मेरे पास स्टॉप वर्क नोटिस भी आया। महानगर पालिका को जब बोला कि मेरे सामान के साथ है, वीडियो दिखाया, तो उन्होंने स्टॉप वर्क नोटिस निकाला। इनके पहले के जो अभी के AMC, उनके पहले के AMC ने बिना स्तर पानी, बिना प्रॉपर रिपोर्ट बनाए मेरा घर खाली है ऐसा लेटर लिखने का उसको क्या अधिकार था, ये इसका उत्तर देने को लगाना। ये महानगर पालिका का इशू है। मेरे राइट्स सिक्योर किया जाए, लीज डीड रजिस्टर किया जाए, मेंबर राइट्स को सिक्योर किया जाए, और जो मेरे सामान मेरे को जो हैरेसमेंट की हानि की है उसके लिए स्पष्टीकरण दिया जाए। मैम, मैंने इंक्रोचमेंट, एस्टेट, ये सब डिपार्टमेंट्स में लेटर लिखे, मिलके भी आया। मेरा एक बार हियरिंग हुआ, एस्टेट का मांगा था उन्होंने, मुझे इंक्रोचमेंट का हियरिंग दिया।
वट एवर देवर, वो खाली करो। मैंने सर, जब मैंने घर खाली भी किया था, मैंने मेरा एक लेटर है, नोटिफिकेशन दिया था मैंने कि मैं घर ओनली फॉर सेफ्टी पर्पस एंड एनएमएमसी के सपोर्ट के लिए, कि मेरे को एनएमएमसी के साथ तो कोई ये बात नहीं है, ये लोग जो गड़बड़ करें मैं खाली करूंगा, प्रोवाइडेड कि मेरे घर का जो सामान है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे घर का डेमोलेशन तब तक नहीं होगा जब तक पी ट्रिपल ए और रेरा का पूरा प्रोसीजर पूरा नहीं होता है। ये मेरा रिटर्न डॉक्यूमेंट इन्वर्ट किया हुआ स्टैम्प के साथ मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद मैं टेम्पररी शिफ्ट होने गया हूँ, सामान मेरा पूरा अंदर था, मेरा लॉकर तक तोड़ा गया है। मेरा टूटने के बाद जो मेरा फोटोज आया है, जो मैंने फोटो आउट किया है, उसमें मेरा दरवाजा का वैसा है, बुलडोजर से खाली हो, मेरा विंग, मेरा घर जिस साइड में था वही घर गिरा है। पुलिस कंप्लेंट की है? पुलिस कोई कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं। सुनने को तैयार नहीं है। उनको कंडीशनल एनओसी और ऑर्डर में क्या फर्क है वो पता नहीं है सर। गलत तरीके से दिया है, हाँ इसके बारे में आप वो अधिकारी को जाके मिले? सर, मैंने पत्र लिखा है, एक पूरा पत्र लिखा है एक्सप्लेनेशन के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर को कि भाई आपने ये दिया है, तो इसके ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसका मेरा पत्र है, मैं उसका कॉपी आपको दे देता हूँ। जवाब आया? अभी तक नहीं आया सर। अगर लीगली प्रूव होगी, जो मैंने जो बात रखी है वो लीगली राइट है, जैसे ही प्रूव होगी कितने लोग इधर कूदेंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मेरे को नाम लेने का क्या जरूरत है। सर सिडको में तो एमडी साहब से मिलने का बहुत कोशिश किया, कभी मिलने का मौका नहीं मिला, चांस ही नहीं मिलता, कितना भी एप्लीकेशन डालो नहीं होता। उनके एमटीएस वन मैनेजर से वही बार बोलता मेक मी अ पार्टी, करण शिंदे साहब बोलते हैं कोर्ट बाजू में है ना, मेक मी अ पार्टी, आई विल टेक इनटू इट। कॉन्ट्रैक्टर मैंने पता है नीलकंठ दीप रेलकॉन है, सीवुड में इनका ऑफिस है। मैंने उनको एक लेटर लिखा था, देखिए सोसाइटी मुझे एक डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, आपका जो एक जीआर के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है ये प्रोजेक्ट करने का, उसका मुझे डॉक्यूमेंट्स दो। रिप्लाई नहीं आया सर। सर मेरा पर्सनल केस तो कोर्ट में चल रहा है, उसका जो आएगा उस हिसाब से हम आगे स्टेप लेंगे। लीगली जो प्रोसेस है वो मैं सब फॉलो करूंगा टिल द एंड। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। गलत को गलत बोलने में अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं, कोई बात नहीं, वो क्यों करेंगे, जिनका इन्वॉल्वमेंट ही सब कुछ है वो क्यों करेंगे हेल्प, मेरे को बताइए ना।